हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर 5 का मैन तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का पार्ट 2। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट 1 जिसमें मैंने डोमिनाई की त्रिक, न्यूलैंड का स्टक सिद्धांत और मेंडलीव की आवर्त सारणी समझाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे आप ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको ये आगे का पार्ट 2 आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और वो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज जो हम चर्चा करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस पर कई प्रश्न आते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी क्या थी, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जैसे मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु द्रव्यमान की आवर्त फलन थी। सबसे पहले का अंतर तो यही है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी का मुख्य अंतर क्या है। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु द्रव्यमान की थी, है ना। और जबकि ये आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या, तत्वों के गुणधर्म के परमाणु संख्या का आवर्त फलन थी। ये आपको पता होना चाहिए। सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया था कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में परमाणु संख्या एक आधारभूत गुणधर्म है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया, परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी का आधार में स्वीकार किया गया। तो मेंडलीव और आधुनिक आवर्त सारणी मुख्य अंतर यही है। तो ये आपको पता होना चाहिए और पेपर में भी कभी कभी आता है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी थी इसमें इन्होंने जो परमाणु संख्या है उसे आरोही क्रम में व्यवस्थित किया और तत्वों के परमाणु संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने को ही आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया। और तत्वों के गुणधर्म में अधिक परिशुद्धता से अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन आधुनिक आवर्त सारणी पर पहुंचते हैं। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं। कितने? 18 और 7 क्षैतिज समूह, जिसे हम आवर्त कहते हैं। तो बच्चों ये पेपर में आता है तो आपको पता होना चाहिए। अब अपन मेंडलीव की आवर्त सारणी से ही पूरे कितने प्रश्न बनते हैं, क्या क्या प्रश्न आते हैं, इसी मेंडलीव की आवर्त सारणी से ही हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो जैसा अपन ने समझा कि कितने आवर्त कितने समूह होते हैं, तो 18 तो इसमें समूह होते हैं, आपको चित्र में दिख रहे हैं, और 7 आवर्त होते हैं, 1 से लेकर 7 तक गिनती। तो जो आड़े में जो है ऐसे इस तरीके से जे आवर्त हैं और जो खड़े में है वो समूह है। तो समूह कितने हैं? 18 हैं, आवर्त 7 है। मैं आपको इसी आवर्त सारणी में ही आपको समझाऊंगी। इसके बाद आप देखो, धातु और अधातु को अलग किया गया है। जो धातु है ये ब्लू कलर से येलो कलर से दिख रहे हैं, तो ये धातु है। बीच वाला जो पिंक कलर से वो उपधातु है, और इस तरीके के जो इस तरफ है जो अधातु हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, धातु और अधातु को किससे अलग किया गया है? ये पिंक वाली लाइन, टेढ़ी मेढ़ी जो लाइन है इससे धातु और अधातु को अलग कर दिया है। ये धातु है इस तरफ के अधातु हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन को पहले समूह में भी रखा गया है और लास्ट वाले समूह में भी रखा गया है। ये भी एक मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई स्थान नहीं था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को पहले में और 17 में ग्रुप में रखा गया है, पहले और लास्ट ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, 2 बात हो गई। पहला बात क्या थी? 18 समूह है और 7 आवर्त है। दूसरी बात, धातु और अधातु को अलग रखा गया है, और बीच में जो पिंक कलर से दिख रहा है क्या है? उप धातु है। धातु अधातु का अंतर तो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा ही होगा। अब अपन बात करते हैं, एक प्रश्न आता है कि कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता घटती है, या दाएं से बाएं जाने पर संयोजकता बढ़ती है, या ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है या बढ़ती है, या ऐसे जाने पर बढ़ती है। तो इस कई प्रश्न आते हैं, ये अपन इसी में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि संयोजकता का घटना या बढ़ना। तो बच्चों, जैसे इसमें आपको दिख रहा है परमाणु क्रमांक के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी रखी है। तो परमाणु क्रमांक ऊपर का होता है 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, मतलब परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में इसे रखा गया है। जब अपन इसको बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो संयोजकता कैसी हो रही है? बढ़ रही है, क्योंकि संयोजकता क्या होती है? बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे लिथियम में 3 है परमाणु क्रमांक, है ना, 3 है, तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1 होगा। अब बेरिलियम में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएंगे, है ना। बोरोन में कितने हो जाएंगे? 3। तो अपन क्या देख रहे हैं? दाएं से बाएं ओर जाने पर संयोजकता कैसी हो रही है? बढ़ रही है ना। तो दाएं से बाएं जाने पर संयोजकता बढ़ती है, और ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता में नहीं बढ़ती है। ठीक है, पहला प्रश्न क्लियर हो गया आपका। देखो, 3, 4, 5, 6,
7, 8। तो बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है। तो आपने देखा कि दाएं से बाएं जाने पर संयोजकता कैसी होती है, बढ़ती है। पहला प्रश्न आपका क्लियर हो गया, ये पेपर में बहुत आता है। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि दाएं से बाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है कि घटती है। तो दाएं से बाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। क्यों घटती है? इसलिए घटती है कि ये जब संयोजकता बढ़ रही है, बैलेंसी बढ़ रही है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो ये क्या बढ़ रही है? संयोजकता बढ़ रही है। जब संयोजकता बढ़ रही है तो क्या बढ़ रहा है? आवेश बढ़ रहा है। आवेश बढ़ रहा है, आवेश बढ़ रहा है तो आवेश बढ़ेगा तो क्या होता है? जो आवेश बढ़ता है तो वो नाभिक की ओर खिंचता है। तो परमाणु त्रिज्या कैसी होती है? छोटी होती जाती है, तो घटती जाती है ना। तो दाएं से बाएं जाने पर जो परमाणु त्रिज्या है वो घटती है, लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? इसका रीजन भी बताते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर क्यों बढ़ती है? जैसे आप देखो लिथियम का देखिए आप, है ना, तो इसमें 3, 11, 19, इसमें अपन ने क्या देखा? सब में एक नया कोष बढ़ रहा है ना। इसमें 2, 1 मिनट दोबारा से, जैसे इसमें लिथियम में देखेंगे तो इसका परमाणु विन्यास क्या होगा? 2 और 1 होगा। सोडियम का देखेंगे 2, 8, 1 होगा। अब ये इसके बाद क्या है? पोटेशियम, तो के इसका क्या होगा? 2, 8, 8, 1। तो हमने क्या देखा? एक कोष बढ़ा एक कोष। जब एक कोष बढ़ा तो नाभिक से इसकी दूरी भी बढ़ी। जब नाभिक से दूरी बढ़ी तो क्या हुआ? इसका एक गोला और 2 गोला। अब इसके एक गोला, 2 गोला, और इसके कितने? 3 गोले। ऐसे इसके कितने? 4 गोले। तो नाभिक से क्या हो रही है? दूरी बढ़ रही है। जब नाभिक से दूरी बढ़ रही है तो आवेश जो होता है, आकर्षण करने की क्षमता भी कम होती है। तो क्या ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? नाभिक जो त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या कैसी होगी? बढ़ेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। 2 प्रश्न के लिए होगा, एक संयोजकता और एक परमाणु त्रिज्या। अब तीसरा जो क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है या घटती है? अब देखो, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो कैसी होगी? बढ़ेगी। क्योंकि ऊपर जब बाएं से दाएं जाएंगे तो आवेश बढ़ रहा है। जैसे यहाँ 1 था, बेरिलियम में 2 थी, इसकी 3 थी, कार्बन की 4 संयोजकता थी, तो ये आवेश बढ़ रहा है। जब आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कैसी होगी? क्षमता बढ़ेगी, है ना। क्योंकि ये त्यागेगा तो है नहीं, क्योंकि आवेश ज़्यादा है तो ये ग्रहण करेगा। और ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो घटेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता है वो कहाँ होगी? ऊपर से नीचे जाने पर। और ऊपर दाएं से बाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता होगी वो कम होगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, यही 4-5 जो प्रश्न हैं वो यही आते हैं, इसी आधुनिक आवर्त सारणी से रिलेटेड आते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने इसी आवर्त सारणी को ही आपको समझाया है। और जिस कभी कभी आवाज़, जैसे आप 11th-12th में आएंगे तो आपको ये तत्व याद करना पड़ेंगे। तो आप अभी से इन्हें कोशिश करना कि कौन सा तत्व किस समूह और किस आवर्त में है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आवर्त सारणी अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।